नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ और W8 न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय में हैं और इस कार्यालय में आज GST के खिलाफ एक आंदोलन किया गया है और यहाँ पे पुतला भी जलाया गया है GST के विरोध में। हमारे साथ में नाग विदर्भ चेंबर के मिहाड़िया जी है जो अध्यक्ष है। हम उनसे जानेंगे सर ये GST को लेकर नाग विदर्भ चेंबर के द्वारा आज आंदोलन किया गया, क्या बताओगे? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हमने GST का विरोध नहीं करा। हमको GST मंजूर है, लेकिन हमने जो विरोध करा है जो GST खाद्य पदार्थ पे, जो जीवन औषध वस्तु है, जो कृषि उपज पे लगाया गया 5%, हमने उसका विरोध करा है। ये हम नहीं चाहते कि लगे, क्योंकि इसके लगने से आम और ख़ास सभी पूरी जनता पर इसका 5% से बोझ बढ़ेगा, तो हमने इसका विरोध किया। ये जो खाद्य पदार्थ पे जो GST 5% जो लगाया गया है, क्या लगता है आपको, क्या नीति है केंद्र सरकार की? सरकार ने जो लीगल मेट्रोलॉजी के हिसाब से 25 किलो का उसमें वर्णन है, तो 25 किलो के नीचे जो प्री पैक्ड और प्री लेबल्ड आइटम है उस पर 5% GST लगाया है, चाहे वो अनाज हो या दूध दही जो भी हो, जो प्री पैक्ड लेबल है उस पर लगाया है। लेकिन इसका जो असर है, ये जो 5% खाद्य पदार्थ पे जो GST लगाया, इसके कारण आम जनता और जो गरीब वर्ग है उनको भारी नुकसान उनको भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है, ऐसी लगता नहीं क्या? बिल्कुल 100%। अगर आपका महीने का जो अपना राशन का बजट 10,000 रुपये का था, वो आपका 500 रुपये से बढ़ जाएगा। अभी ये तो बढ़ गया है, खाद्य पदार्थ पे 5% GST बढ़ा दिया है केंद्र सरकार ने। नाग विदर्भ चेंबर की ओर से क्या किया जाएगा केंद्र सरकार के खिलाफ में? केंद्र सरकार के खिलाफ में नाग विदर्भ चेंबर की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, लेकिन ये हमने सांकेतिक बंद कर रखा है और आने वाले समय में हमारी नेशनल बॉडी है कैट, वो जो हमको जैसा भी आदेश देंगे हम उस हिसाब से सब व्यापारियों से बात करके काम करेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों द्वारा यहाँ पे आज जो खाद्य पदार्थ पे 5% जो GST लगा गया उसके खिलाफ में यहाँ आंदोलन किया गया और एक प्रतीकात्मक जो पुतला है वो भी जलाया गया। हमारे साथ में और भी है, हम उनसे भी जानेंगे। क्या बताओगे कि जो 5% जो GST लगाया गया खाद्य पदार्थ पे, क्या असर होगा आम जनता पर? देखिए, मेरा नाम रितेश मेहता, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं टैक्स कमेटी कन्वीनर हूँ नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स का। देखिए, असर तो सीधी बात है, GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जो अन्य एंड कंज्यूमर होता है, जो उसको यूज़ करता है गुड्स और सर्विसेज, उस पर टैक्स का भार पड़ता है। तो स्वाभाविक है, अगर 5% टैक्स लग गया है तो वो जो एंड कंज्यूमर, अगर हमारा राशन का बिल महीने का 10,000 है तो वो 500 रुपये से बढ़ जाएगा। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि देखिए सरकार की मंशा क्या है। आप पूछ रहे थे सरकार की मंशा क्या है। 5 साल पूरे हो गए GST को इम्प्लीमेंट किए और अभी कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा है कि GST में जितने भी अभी गुड्स, सामग्री या जो सर्विसेज अभी टैक्स नेट से बाहर है, उसको कहीं ना कहीं धीरे धीरे सरकार को टैक्स नेट में लाना है और उसको सरल बनाना है। कि अभी क्या है, बहुत सारे एग्जम्पशंस है कि भैया आपने जैसे एजुकेशनल सर्विस है या हॉस्पिटल मेडिकल सर्विसेज है, उस पर टैक्स नहीं है। खाद्य पदार्थ अभी तक था, उस पर टैक्स खाली रजिस्टर्ड ब्रांड है तो ही टैक्स था, बाकियों पे टैक्स नहीं था। तो सरकार को ये जो डिस्टिंक्शन है अलग अलग कमोडिटी में, सर्विसेज में, उसको धीरे धीरे कम करना है। मैं ये आप बताइए कि खाद्य पदार्थ पे GST लगाना ये कहाँ तक सही है? नहीं, सही और गलत की बात अगर हम देखें तो अगर हम आज होटल जाते हैं तो हम होटल में खाना खाते हैं तो आपको होटल पे बिल पे 5% GST लगता ही है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई कमोडिटी सर्विस आगे बचेगा नहीं कि जो टैक्स फ्री रहने वाला है। नहीं, सरकार की जो मंशा। आप समर्थन कर रहे क्या नाग विदर्भ चेंबर? मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं आप जो पूछे ना कि मंशा क्या है सरकार की, वो बताना चाहता हूँ। जो मैं समझ पढ़ रहा हूँ कि उनको धीरे धीरे, अभी जैसे मेडिकल सर्विसेज में भी आप देखिए, मेडिकल सर्विसेज GST से बाहर थी, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया कि अगर आप कोई हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं और रूम में आप 5,000 रुपये से ज़्यादा का किराया दे रहे हैं, रूम जो भाड़ा होता है, तो उस पर भी उन्होंने GST ला लिया। मैंने आज इस आंदोलन में ये देखा कि पत्रकारों की संख्या ज़्यादा थी और आपके जो व्यापारी है उनकी संख्या कम थी। क्या व्यापारियों का समर्थन है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है, व्यापारियों का बिल्कुल समर्थन नहीं है। आज पूरा सांकेतिक बंद है और उसका बहुत अच्छा उसका आज मिल रहा है। आंदोलन में जो संख्या चाहिए वो नहीं थी ना? नहीं, आंदोलन क्या हर जगह जगह हो रही है। तो चैम्बर के आज एग्जीक्यूटिव मेंबर ही यहाँ पे उपस्थित है, लेकिन हर मार्केट में, हर चैम्बर में, हर जगह आज ये सांकेतिक बंद है और पूरे देश में बंद है, सिर्फ नागपुर में ही नहीं। इसके खिलाफ में आपका अगला रणनीति क्या रहेगी? हमारी रणनीति यही है, हमने जो सरकार को एक रिप्रेजेंटेशन दिया है कि इस पर रीथिंक करें और जल्दी इस पर हमको, क्योंकि 18 जुलाई यानी सोमवार से ये लागू होने वाला है,
और हमारे जो मदर इंस्टीट्यूशन है जैसे कैट है और बाकी संस्थाएं जो है वो जो निर्णय लेंगी हम उसके साथ में विरोध करेंगे। हमारे साथ में और भी कुंगवानी जी है जो एक अनाज व्यापारी है, हम उनसे भी जानेंगे कि जो केंद्र सरकार की ओर से जो जीएसटी पे 5% जीएसटी लगाया गया है, क्या आप उसका समर्थन करते हो? बिल्कुल नहीं, निश्चित रूप से ये बिल्कुल गलत है, जनविरोधी है। सामान्य जनता को इसका भार पड़ेगा, जिसका 500 रुपये का बिल है उसको 25 रुपये महंगा हो जाएगा। ये जो नीति है खाद्य पदार्थों में, मतलब जीवन उपयोगी वस्तु जो एसेंशियल कमिटी है, जो जीवन के लिए जरूरी है अनाज, उस पर इसको मुक्त करना चाहिए, यही हमारी मांग है। और हमारा एसोसिएशन उसी मांग के लिए निवेदन करेंगे कलेक्टर से या केंद्र सरकार से। मैं बताना चाहूँगा कि और भी हमारे साथ में नाग विदर्भ चेंबर के कुछ सदस्य हैं, हम उनसे भी जानेंगे। क्या लगता है आपको कि खाद्य पदार्थ पे जो जीएसटी लगाया गया है 5%, आप उस क्या बताओगे उसके बारे में? मैं नागपुर अगरबत्ती वेलफेयर एसोसिएशन का पूर्व सेक्रेटरी हूँ, मोहम्मद आसिफ माकड़ा। जो सरकार ने ये निर्णय लिया है बिल्कुल सरासर हमारे हिसाब से गलत है, और हमारा एसोसिएशन बिल्कुल नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ बिल्कुल साथ में कंधे से कंधा लगा के खड़ा है। क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट इस पर जीएसटी लगाता है तो बिल्कुल आम जनता उससे और हताश हो जाएंगी। जो दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है, डबल महंगाई बढ़ेगी, उससे और बेरोजगार बढ़ेगा और लोगों में तकलीफ़ें बढ़ेंगी, और वो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो इसके लिए हम पूरा इसका विरोध करते हैं। नागपुर अगरबत्ती वेलफेयर एसोसिएशन भी नाग विदर्भ चैम्बर के साथ खड़ा है और पूरे अनाज व्यापारियों के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा लगा के खड़ा है। ये नागपुर अगरबत्ती वेलफेयर एसोसिएशन है जो कि नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ में खड़ा है, जो 5% जीएसटी केंद्र सरकार की ओर से खाद्य पदार्थ में लगाया गया है, उसका उन्होंने विरोध किया है। कई तो भी सरकार का गलत है, ये इनके माध्यम से बताया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय में आज आंदोलन किया गया। हमारे साथ और भी व्यापारी है, क्या बताओगे कि ये जो 5% जीएसटी केंद्र सरकार की ओर से खाद्य पदार्थ पे लगाया गया है, क्या कहोगे आप? सर ये बिल्कुल गलत है, कमाई खर्चे ज़्यादा है, कब तक चलेंगे ऐसे? सरकार को सोचना चाहिए गरीबों के बारे में, इससे और लोग बेरोजगार होंगे और परेशानियां बढ़ेंगी। पहले ही रोजगार नहीं है और इस तरीके से अगर किया जाएगा तो और परेशानी बढ़ना ही। लोगों के बजट पहले ही गड़बड़ाए, सिलेंडर बढ़ा हुआ है, दूसरी चीज़ें बढ़ी हुई है। अभी आप ये 18 तारीख को ये सब बढ़ा देंगे, कैसे चलेगा? जीना मुश्किल हो गया है लोगों को। मैं बताना चाहूँगा आपको कि केंद्र सरकार की ओर से जो जीएसटी 5% खाद्य पदार्थ पे बढ़ाया गया है, उसके कारण आम जनता के जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा और बेरोजगारी और बढ़ेगी। क्या करेगी, कैसी जिएगी जनता? जनार्दन, देश की जनता पहली ही परेशानी में है। एक और सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में ही केंद्र सरकार की ओर से खाद्य पदार्थ पे अगर 5% जीएसटी लगता है तो आम जनता क्या खाएगी और क्या कमाएगी और क्या खर्च करेगी? तो आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।